मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। नगर निगम का चुनाव बिगुल बच चुका है। वार्ड नंबर 44 चकिया से पार्षद प्रत्याशी हैं श्रीमती जहां आरा जी। इनके प्रतिनिधि हैं मोहम्मद आजम साहब। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जाता हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको मैं पहले भी दूर करने का काम किया हूँ, आगे भी निरंतर करता रहूँगा। आपको बता दें कि मोहम्मद आजम साहब पहले से भी यहाँ पार्षद रह चुके हैं। विगत 22-23 वर्षों से आपने काफ़ी यहाँ पे विकास कार्य किए हैं और इनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस बार अगर आप चुन के आते हो वार्ड नंबर 44 चकिया से तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। आइए जानते हैं कि वार्ड नंबर 44 से किन किन विषयों को लेके आप लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, डेंगू का कहर चरम पे था, फॉगिंग की व्यवस्था बेहतर तरीके से करवाई भी गई। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या समय समय पर फॉगिंग की व्यवस्था होगी। ये 2019 और में कोरोना काल भी आया, प्राकृतिक आपदा भी आई जी। उसमें नगर निगम और सारे हमारे यहाँ अपने लिए ना कहेंगे सारे पार्षद हमारे मिलकर फील्ड में पब्लिक के बीच में थे और जो भी दवाइयाँ थी, जो छिड़काव था, जो वैक्सीन वगैरह लगती थी, सब मिलकर हम लोगों ने लगाया। निडर होकर हम लोगों ने काम किया पब्लिक के बीच में। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कोरोना काल के कारण कि 2 साल रिकॉर्ड डेवलपमेंट के नहीं हो पाए। सारे और पैसे जो नगर निगम में थे सब जनता की हिफायत के लिए पैसे लगाए गए हैं। छिड़काव हुआ, दवा की छिड़काव हुआ, मशीन वगैरह सारी चीज़ पूरी तरीके से नाली में पूरी तरीके से उसको किया गया। और हम सबसे ज़्यादा अपने उस कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी था। बेचारा अपनी जान माल को छोड़कर निडर होकर उसने पूरी तरीके से काम किया। और हमारे जनता ये तो प्राकृतिक, अभी आपसे हम बात करते हैं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो अचानक आपदा आ जाती है उस पर हम बात कर रहे हैं। बाकी आने वाले कल में जो भी दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ है, सफाई सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वो चीज़ें पब्लिक के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, कंटिन्यूअस। आज आप करें कल गंदे ही गए, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इसके संसाधन सही रहे। नगर निगम में भी, सदन में भी हम लोगों ने कई बार उठाया और समय समय पर हम लोग इसके लिए काम करते रहे। मेडिकल की बात है तो मेडिकल हुआ तो हम लोगों ने यहाँ कैंप भी लगाया, निःशुल्क सिविल कैंप लगा। और उसके अलावा जो है आपके जो यूनानी कैंप है, 2 कैंप हमारे यहाँ हफ्ते में लगते हैं। यहाँ हफ्ते में 2 बार कैंप लगते हैं। जो गरीब लोग हमारे यहाँ मरीज बस्तियाँ भी हैं उनको दवा निःशुल्क दी जाती है, वो कैंप कंटिन्यूअस लगते हैं। उसकी पब्लिक हमारे यहाँ जानकारी है। आगे भी वो निरंतर कोशिश करेंगे कि निरंतर चलता रहे। बीच बीच जब बंद होता है तो हम लोग ऊपर अधिकारी से, डॉक्टर से, सीएमओ सबसे बात करते हैं तो फिर इसको कैंप लगवाते हैं। सर, अभी तो वार्ड नंबर 44 का परिसीमन बढ़ा हुआ है। कुछ स्थानों पे मैंने देखा कि टूटी सड़कें हैं, बजबजाती नालियां हैं, गार्बेज पॉइंट बने हुए हैं। चूँकि वो जल निकासी का बेहतर प्रबंधन नहीं होने के कारण से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुछ नया अवार्ड हमारे में आया है, हिम्मतगंज कालाडांडा का अंश भाग आया है, उसको भी हमने जाके देखा है। कुछ वहाँ के पार्षद कर पाए। जो आपसे मैंने जो कहा कि 2 साल कोरोना काल में बहुत से काम छूट गए, बुनियादी चीज़ें नहीं हो पाई, जान की हिफायत करना पड़ा, ज़्यादा जरूरी रहा और नाली सड़क उतना जरूरी नहीं रहा। तो अब जो बचा हुआ कार्यकाल हम लोग को, अगर हम जनता हमको मौका देती है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जनता हमारे साथ है। तो हम जो बचा हुआ काम है, जो हमारे विस्तारित क्षेत्र जो हमारे में जो जुड़े हुए हैं, नया क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जो छूटे हुए काम उसको पूरा करेंगे। प्रस्तावित कार्य में आपके इंटरलॉकिंग, सीसी रोड या जल निकासी के लिए नाली का नाली बेहतर होनी चाहिए। छोटे छोटे काम हैं, जो छोटे काम नहीं हो पाते हैं। कुछ स्थानों को आप चिन्हित किया हमने। चकिया में बहुत सी जगह नाली हमारी ध्वस्त है, नाली थोड़े पैसे के सब काम कराएंगे। और जो नया एरिया जुड़ गया, जो वहाँ जरूरत चीजें हैं, जो खासकर जैसे स्कूल जाने वाले मार्ग हैं, मंदिर मस्जिद जाने वाला, शौचालय के लिए हमने प्रयास किया था। चूँकि हमारे करबला तिराहा पे एक शौचालय बहुत पहले बना था 1988 में, 89-88 में बना था। तो वहाँ पे डीए ने चौड़ीकरण में तोड़ दिया, लेकिन शौचालय नहीं बनाया। और उस जगह भी लोगों ने अपना व्यापार करने लगे, दूर दराज से बहन बेटियां। हाँ, तो आने जाने वाले को ये हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। क्योंकि हमारे वार्ड में एक शौचालय था जिसको तोड़ दिया गया। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन जमीन नहीं मिल पाई। और नगर निगम अगर इंटरेस्ट लिए तो जमीन कमी नहीं है, लाइन समस्या आने के कारण से शौचालय नहीं बन पाया। इस बार आप बनवाने का काम करेंगे तो हम उसी पे प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे शौचालय बना था वहाँ पे स्टेट लैंड की जमीन है, डीएम साहब से अनुमति लेके वहाँ पे पावर हाउस का भी प्रस्तावित भी से बात करेंगे। पावर हाउस भी एक प्रस्तावित आया था तो हमने उसी जगह को दिया क्योंकि जमीन सरकारी है और डीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं।
जी। तो एक पावर हाउस बन जाए। विद्युतीकरण पे बात आप कर रहे हैं, तो विद्युतीकरण तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितनी आपने स्ट्रीट लाइट या हाई मास्ट लाइट या कितने ट्रांसफार्मर आप बदलवाने का काम की, वोल्टेज भी वोल्टेज हमारा ट्रांसफार्मर तो नया बदला था हमारे इस कार्यकाल में, जो भी और किन किन जगहों पे इस बार करने का करबला में बदला गया था। और एक बड़ा पावर हाउस जो प्रस्तावित हमारे यहाँ मतलब जो स्टेशन होता है, हमने उसको लिंक दिया है। SDO साहब से भी बात हुई है और भी एक्सीडेंट साहब से हमने उनसे प्रस्ताव भी मांगा गया था कि कोई जगह दीजिए, तो हमने जमीन के कागज, लैंड के कागज सही दिया है। ये जमीन सरकारी स्टेट लैंड है, DM साहब इसके अध्यक्ष हैं और जनहित में उसको दे सकते हैं। वो प्रस्ताव कुंभ योजना में या कोई स्पेशल योजना में ग्रांट में हो गया हो, अगर आ जाएगा तो हमारे वो कई वार्डों को कवर करेगा करबला तिराहे पे। और उसी जगह पे हमें सुलभ शौचालय की मांग कर रहे हैं, आपके द्वारा भी आपकी मांग कर रहे हैं कि वो जमीन के मालिक जिलाधिकारी महोदय हैं, अगर जो चौड़ीकरण की जगह चली गई है तो वो दे देंगे, तो उससे हमारे सर अभी वार्ड नंबर 44 चकिया में मैं जब टहल रहा था तो लोगों ने एक बात बताया हमसे कि भैया हमारे यहाँ हाउस टैक्स, जलकर टैक्स संबंधित बहुत बड़ी समस्या है, काफी बढ़ोतरी करके लिया। इस बार अगर आप चुनकर आते हैं तो बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने अभी हाउस टैक्स नहीं बढ़ा है, अभी हाउस टैक्स की कुछ लोगों को नोटिस आई थी, लेकिन वो रोक दी गई, स्थगित कर दी गई फिलहाल अभी जी, जो कि चुनाव हुए कारणों से। हम ये कहेंगे कि चुनाव कारणों से सरकार नहीं चाहती थी, जो उनके प्रतिनिधि थे वो नहीं चाहते थे, इसलिए उसको मेयर साहब नहीं चाहते थे, उसको स्थगित कर दिया। लेकिन चुनाव बाद जनता पे बहुत भारी भार आएगा। और सबसे दिक्कत क्या है कि हम लोग चुन के आते हैं, हम लोग स्वतंत्र नहीं है। सरकार इस बार आप उठाने का काम करेंगे? हम बिल्कुल उठाएंगे। उस वक्त भी हमने उठाया जब इन लोगों ने जल स्थान को गए बिना नियम के, इन्होंने जो बिना सदन और संघ में पारित कराए अपने से भी सदन, ये संकल्प जो है कारखानी पारित हो गया है, दस्तखत करा के पारित करा के बढ़ा दिया जलकर, जो लोगों को अचानक भार पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो हमारे जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, वो जो है ये नहीं जानते कि हमको अगर लाइन हमारी पानी बिछी हुई है और हम कनेक्शन नहीं लिए हुए तो हमको जलकर देना है। और ARV अधिक होने के कारण जलकर अधिक हो जा रहा है। मान लीजिए अगर 1 लाख किसी की ARV हो गई बड़े मकान की, तो उसका 25,000 रुपया जो है सहेंगे हम, हमारी यही प्राथमिकता होगी। और जो हमारे पुराने वार्ड में जो काम छूट गए हैं, जो 2 सालों में हम किसी कारण से नहीं हो पाए हैं, तो उसको भी हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ी चीज़ है पानी, शुद्ध पेयजल। तो शुद्ध पेयजल के लिए हम प्रयासरत हैं। अभी 2 ट्यूबवेल हमने लगवाया है जो भ्रष्ट हो गए थे, उसमें मेयर साहब को भी सहयोग रहा, इससे हम अलग नहीं रहेंगे, किसी पार्टी के नहीं हो, लेकिन जो काम किए उसके हम करेंगे। और उसके लिए 2 प्रोजेक्ट हमारे, एक ट्यूबवेल हमारा भ्रष्ट हो गया है, जो हिम्मतगंज, चक्रातुल और करबला और काला डंडा का पानी जाता था, वो ट्यूबवेल भ्रष्ट हो गया अचानक। तो उसके लिए प्रस्ताव हमने महाकुंभ योजना बनी, उसमें हमने 2 ट्यूबवेल हमने रखा है, एक रिभोर के लिए, एक नया चकिया के लिए। तो अभी कोशिश होगी कि वो ट्यूबवेल लग जाए तो जिससे पानी लोगों को मिले। सब TDS पे होने के कारण से लोग अंशुद्ध की चपेट में जाते हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होते हैं। और कुछ तो शुद्ध पेयजल के लिए आपके पास क्या व्यवस्था, क्या RO लगवाने का काम करेंगे? RO को तो सिस्टम, RO को हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पानी जो टैंक होता है जहाँ बना हुआ है जी, वहाँ पे दवाइयाँ डाली जाती हैं, मतलब पानी के साथ साथ उसमें मिक्स करके आता है, जैसे कीड़ा उड़े न लगे। और जो कुछ दिक्कतें हैं, पाइपलाइनें जैसे भ्रष्ट हो जाती है, कुछ दिक्कतें हैं जो पानी गंदा आने की वजह से, पाइपलाइनें जैसे पाइप नाला क्रॉस कर गया, नाली क्रॉस गया, अंदर से पाइपलाइनें साल के गल गई हो, पर्सनल लोगों की अपनी लाइनें, उसमें पकड़ में नहीं आता है पानी गंदा कहाँ से आता है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को, किसी बम्बा कटाते हैं, कभी कभी पब्लिक नाराज होती है, भैया हमारा पानी तो आ रहा है, हमारा क्यों कटा दिया। तो इस तरीके काट के चेक करते हैं, पकड़ में आता है, तो उसको दुरुस्त करने का काम करते हैं, क्योंकि सेहत के लिए पानी बहुत बेहतर। इस बार प्रमुख प्राथमिकता होगी वार्ड नंबर 44 चकिया के लिए कि शुद्ध पेयजल लोगों को मिले जी। सबसे स्वास्थ्य के स्थानों पर स्वास्थ्य के बाद पेयजल भाई हमारे बड़ा नलकूप जो लगेगा वो हमारे हिम्मतगंज को भी काम करेगा, और नया एरिया जो आया, और बेनीगंज को भी, करबला को भी, और चकनातुर भी, मतलब हमारे 2-3-4 वार्ड को कवर करता है अगल बगल में पानी। सर डूंगा के अंतर्गत जो आवास आता है निहित गरीब लोगों जी, आपने पिछले कार्यकाल में कितने लोगों को कार्यकाल में हमारे द्वारा हमारे से संपर्क करके जो लोग संपर्क करने के लिए आए थे, ऑनलाइन भरा गया था, हम लोगों ने भरवाया है। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिल पाया, मोहल्ले में 2-3 लोगों को, हमारे मंगताने में 2-3 लोगों को मिला है, खादीधर लोगों को मिला है जी। जो 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत जर्जर भवनों के लिए दिया गया था, उससे 2.5 लोगों को मिला है। और उसके अलावा कुछ लोगों को फॉर्म भरवाया गया था जो आवास योजना के लिए, जो मतलब बने हुए मकान देने के लिए वाली योजना अलग थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसमें लोगों ने आवेदन किया है। देखिए किसको किसको मिलता है। चूँकि मार्केट एरिया में आपका वार्ड नंबर 44 चकिया पड़ता है, तो यहाँ महिलाएं भी हैं, पिंक शौचालय की भी आवश्यकता होती है, सामुदायिक शौचालय के लिए सर हमने
जी। चाहे वो मकान में रहे, पानी पिए ना पिए, इसका इस्तेमाल उसको करें, देना उसको देना है। और आधी से अधिक जनता इस चीज़ को नहीं जानती है, भैया हमारे यहाँ पानी कनेक्शन नहीं है, भैया हमारे यहाँ ये नहीं है। तो जनता को इसको जागरूक मैं करने सीधी की- बात कर रहा हूँ सर, जी। इस बार अगर आप सदन में जाते हैं चुन करके, इंशाल्लाह चुन के आ भी जी, रहे जी, हैं, जी, मैंने माहौल भी देखा आपका बहुत जी। बेहतर है, जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार अगर आप चुन के आएंगे तो इस बात को उठाने का काम करेंगे, जनता की बिल्कुल। आवाज़ इस बार तो बढ़ेगी। हमारी वाइफ चुनाव श्रीमती जहाँ लड़ रही हैं, पूर्व में पार्षद थे, जी। जो बहुत बुनियादी जरूरत चीज़ें हैं होती हैं, उससे हम कहते हैं कि सदन में इस चीज़ को आप रखिएगा। जी। अब ये बात अलग है कि हमारा अंदाज रखने का अलग है, महिला होने के नाते नॉन पॉलिटिकल हैं, समाज में रहती हैं, तो उनका रखने का अलग है, लेकिन पढ़ी लिखी हैं, हमसे ज़्यादा बल्कि MA की हुई हैं, तो हम उनसे कोशिश करेंगे और अपनी इस बात को कहेंगे कि आपके हम प्रतिनिधियों में क्षेत्र देख रहे हैं, ये शिकायतें हैं, आपको इस चीज़ को सदन में उठाना है, आप इसको सदन में उठाइएगा, उठाने का काम बिल्कुल करेंगे। उठाने का काम करेंगे। और हम पूर्व पार्षद होने के नाते हम भी प्रयास करेंगे नगर आयुक्त से, क्योंकि टैक्स के मामले में नगर आयुक्त के विशेषाधिकार है, सदन को पावर गवर्नमेंट ने अपने उसमें रख लिया है, हमको रेट दर तय करने का अधिकार है, लेकिन हमें ये निर्धारित करने का कवर रेट निर्धारित करने का अधिकार कमेटी को नहीं है। ये बहुत वो है, क्योंकि हम गलत बात है ये अगर में क्योंकि जनता के बीच में हम रहते हैं, जितना बेहतर हम जानेंगे जनता के बारे में उतना लोग नहीं जान पाएंगे, ना नगर आयुक्त जानेंगे ना सरकार जानेगी, क्योंकि सरकार हम लोग से अधीन से काम लेती है, मतलब उनके प्रतिनिधि हम हो गए सरकार के, तो हमारे द्वारा काम हो। और कुछ पक्षपात हुए हैं कि ये समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, ये निर्दलीय हैं, ये मेयर साहब ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप में नहीं, तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता अगर प्रधानमंत्री जी बने होगी जनता की तो प्रधानमंत्री जी भी है, मुख्यमंत्री जी भी है, जो इतने प्रतिनिधि हैं, सबको मकसद देते हैं कि हमारी जनता जो है खुशहाल रहे, उनको पानी बिजली पानी बत्ती मिले। यही हम सरकार से मांग करें मुख्यमंत्री जी से कि हम जितने पार्षद हैं उनके अगले फंड की व्यवस्था हो, जिससे छोटे छोटे काम को उनको कहीं जाके गिरवाना न पड़े, और जनता डायरेक्ट, क्योंकि पार्षद डायरेक्ट होती है जनता, सारी समस्याएं अपने पार्षद से कहती है, अच्छा बुरा जो भी कहती है, जहाँ तक उलझ भी जाती है, तो हम लोग उसको अपने अंदाज में उसको बता समझाते हैं कि बताने का काम करें। ये हमारे अधिकार 44 के सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करेंगे कि आपने मुझे 3 बार कंटिन्यूस पार्षद बनाया, बीच में एक बार हमारे महिला होने के कारण हमारे वाइफ को बनाया, इस बार भी आपसे अपील करेंगे कि हमारे वाइफ पत्नी श्रीमती जहाँ आरा को आप चुनते हैं, तो आपकी जो भी समस्या होगी, आपकी समस्या हमारी समस्या होगी, उनसे ये कहेंगे। और आपको हम अपनी जनता से जो कहेंगे कि उनको हमसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कोशिश करते हैं कि शाम को निकल के लाइट देखें, पानी कहाँ ना है वो है, लेकिन जनता हमें हमारी जनता हमसे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट करें, और जो कहती है उसको करेंगे, उनसे अपने आवाम से ही कहेंगे, अपने नागरिक से, अपने मतदाताओं से ही कहेंगे कि आप जिस तरीके से हमको हर साल चुनते चले आ रहे हैं, इस बार ही मौका दिए, आपकी सारी छुपी हुई चीज़ों को हम पूरा करेंगे और आपके लिए संघर्ष करते रहेंगे। मोहम्मद आजम साहब जी, जो कि कह रहे हैं कि समाजवादी अवसरवादी नहीं होता, अगर अवसरवादी है तो समाजवादी नहीं है। हमारी कथनी और करनी में कोई मतभेद नहीं, हमने विकास पहले भी किया है, आगे भी विकास करता रहेगा। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह।